हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के एनवायरनमेंट के उन टर्म्स के बारे में जो अक्सर वनडे एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जैसे संक्षिप्त टिप्पणी कमेंट लिखने के लिए आता है, जैसे चिपको आंदोलन हो। तो एनवायरनमेंट के जो टर्म्स हैं, पर्यावरण के जो कुछ तथ्य हैं, जो तथ्य अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में और वनडे एग्जामिनेशन में हमारे पास आते हैं। जैसे चिपको आंदोलन की बात की जाती है कि चिपको आंदोलन क्या है और चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इस प्रकार से आ सकता है कि वन और वन प्रबंधन में चिपको आंदोलन की भूमिका का उल्लेख कीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 3 से 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। तो आपको चिपको आंदोलन पे क्या आप लिखोगे, देखिए। सब 1972 के दौरान जब गोपेश्वर, चमोली, गढ़वाल, उस समय टिहरी गढ़वाल का हिस्सा हुआ करता था, तो वहां पे 1972 के दौरान पे जो वहां पे आसपास का जो वन क्षेत्र था, रैणी गांव, गोपेश्वर के नजदीक एक गांव है रैणी गांव, वहां पे महिला मंगल दल की अध्यक्ष हुआ करती थी गौरा देवी। तो उस समय पे कुछ इंडस्ट्रीज के कुछ लोग बाहर से आते हैं, उद्योगपति, और उसके बाद वो वहां के पेड़ों को काटने के लिए सरकार के द्वारा उनको अनुमति दी जाती है और वो आसपास के वन क्षेत्रों में को काट करके अपने साथ ले जाने के लिए पेड़ों का कटान शुरू करने के लिए आते हैं। तो जब श्रमिक वहां पे आते हैं तो आसपास के महिलाओं को एकत्रित करके उस गांव की जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष होती है गौरा देवी, तो वो उन वनों को काटने से मना कर देती है और इसके पीछे ये तर्क देती है कि ये वन हमारी संपदा है और ये इन वनों को हमने अपने पुत्रों की भांति, अपने बच्चों की भांति इनको पाला है। इन वनों के ऊपर हमारी आजीविका निर्भर है, इन वनों के ऊपर हम चारा लेने जाते हैं, इन वनों से हमें फल फूल पत्तियां हर चीज हम इसका यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम इसके सही दावेदार हैं। और गौरा देवी के इन वक्तव्यों के साथ वो गांव की महिलाओं को एकत्रित करती है और पेड़ों से वो सारी महिलाएं हाथ से हाथ मिला करके चिपक जाती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि ये पेड़ तक कटेंगे, इनसे पहले एक बार हमें काटो, हमारा गला काट दो। तो इस प्रकार से पेड़ों से चिपकने की जो ये घटना थी, ये घटना पूरे विश्व भर में बड़ी प्रसिद्ध हुई और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इस प्रकार का अनूठा प्रयास उत्तराखंड में किया गया और ये आंदोलन आज भी हम अपनी किताबों में और अपने सिलेबस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चिपको आंदोलन के बारे में मुख्य जो तथ्य है वो पहला तो ये है कि ये कब शुरू हुआ था, तो 1972 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, तो चिपको आंदोलन में गौरा देवी, महिला मंगल दल की अध्यक्ष हुआ करती थी गौरा देवी, और उसके गांव का नाम था रैणी गांव। रैणी गांव जो इस समय चमोली गढ़वाल में और उस समय टिहरी गढ़वाल का हिस्सा हुआ करता था। तो हमें ये तथ्य याद रखने हैं कि चिपको आंदोलन को गोपेश्वर, चमोली गढ़वाल के 1972 में रैणी गांव में शुरू हुआ था, जिनको गौरा देवी ने शुरू किया था। और ये पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं आपस में पेड़ों से हाथ पकड़ करके चिपक गई थी। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन से ये बात भी स्पष्ट हुई कि आखिर चिपको आंदोलन से हमारे वन और वन क्षेत्र को बचाने की दिशा में क्या इसका योगदान रहा है। तो इससे हमें एक तो ये पता चला कि वन और वन क्षेत्रों पे सबसे पहले अधिकार किसका होना चाहिए, स्थानीय निवासियों का। हमारे पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी अराइज किया जा सकता है कि वन और वन क्षेत्रों को बचाने के लिए कौन कौन से लोग स्टॉक होल्डर होते हैं, कौन कौन से लोग दावेदार होते हैं। तो पहले जो दावेदार होते हैं वो कौन होना चाहिए, स्थानीय लोग होना चाहिए। ठीक है, तो स्थानीय लोगों के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोग सीधे सीधे वनों से जुड़े होते हैं और वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों से वो लाभ लेते हैं। तो पहले स्टॉक होल्डर कौन हो गए, स्थानीय लोग। और स्थानीय लोग वनों की अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वनों को जब वो घास के लिए जंगलों में जाएंगे तो वो सिर्फ उनकी पत्तियां, टहनियां काटेंगे, वो उसको संपूर्ण रूप से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरे जो स्टॉक होल्डर होंगे वनों के, वो कौन हो सकते हैं, वन विभाग। वन विभाग यानी कि भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार का जो वन विभाग है वो उसका दावेदार हो सकता है, किसका, स्थानीय वन क्षेत्र का। तीसरे जो दावेदार हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, उद्योगपति।
उद्योगपति का मतलब है कि जो बिजनेस के लिए या फिर पैसों को कमाने के लिए वनों को काटते हैं और उनका व्यापार कर सकते हैं। चौथे स्टॉक होल्डर कौन हो सकते हैं? वन प्रेमी, जिनको वनों से प्यार है, जो प्रकृति जो प्रेमी होते हैं, जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, वो पेड़ों के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे मजबूत जो दावेदारी है वो किसकी होगी? स्थानीय लोगों की होगी वनों के ऊपर। जैसे हम स्थानीय वन की बात करते हैं तो स्थानीय लोगों का योगदान उस वन को बचाने में और उस वन को संरक्षित करने में सबसे अहम होता है। और यही हमें पता चला चिपको आंदोलन से, जब गौरा देवी ने अपने वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था 1972 में।